किसान भाइयों नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद है आपकी फसल बहुत अच्छी हो रही होगी। आपकी मेहनत आपके फसल के ऊपर उसकी रंगत अवश्य आ रही होगी। आज मैं आपसे बात करने आया हूं कि खेती की, अगर धान की बात करूं तो खेती के परिदृश्य में जो महत्वपूर्ण जो अभी समस्या आ रही है धान में, ये तो जगह देखने को मिल रहा है। धान में पत्ता लपेटक, लीफ फोल्डर और तना छेदक, जिसे हम स्टेम बोरर के नाम से जानते हैं, इसकी समस्याएं अब लगभग देखने को मिल रही है। और किसान भाई मेरे इसके रोकथाम के लिए प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन हम आज इसकी गहराई पे जाना चाहते हैं। मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ, उन बातों को रखना चाहता हूँ जिससे आपको इस कीट को पहचानने में, या कहना चाहिए कि इसके नियंत्रण में आपको सहयोग प्रदान हो। तो ऐसी ही मेरी मंशा है। जी हाँ, मैं प्रस्तुत हूँ अशोक प्रसाद, कृषि सलाहकार, कीट रोग विशेषज्ञ। आप सभी का स्वागत करता हूँ छत्तीसगढ़ बिलासपुर से। और हमारा छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, इसलिए मैं छत्तीसगढ़ के किसानों को नमन करते हुए भारत के संपूर्ण किसान को अभिवादन एवं नमन करता हूँ। मैं प्रस्तुत हूँ अशोक प्रसाद। किसान भाइयों, पत्ता लपेटक एक सुंडी होती है, और यानी कि पत्ता लपेटक उस सुंडी पे इल्ली होती है, और तना छेदक भी इसी का आगे का रूप है। और ये एक विकराल समस्या है जो किसान अभी जूझ रहे हैं। और यह धान की फसल में किसी भी अवस्था में उत्पन्न हो सकती है, चाहे वो बच्चा अवस्था हो या बड़ा हो, है ना। कल्ले फूटने से लेकर के, यह कहना चाहिए, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि तना छेदक या पत्ता लपेटक आपका थरहा में ही आ जाता है। और थरहा में ही आ जाता है, इसके कारण किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा आर्थिक क्षति होती है, फसल नुकसान होता है। और अगर कीट का हम सही ढंग से परीक्षण या पहचान नहीं कर पाते हैं तो फिर ये जो हानि की प्रतिशत है वो बढ़ते जाती है। तो बहुत सारे किसान भाई अभी स्प्रे कर रहे हैं, और कुछ किसान भाई इसकी तैयारी कर रहे हैं, पहचान। और इन दोनों कीट के रोकथाम के लिए कुछ किसान भाई जड़ों में दवा डाल रहे हैं धान के, तो कुछ स्प्रे के माध्यम से इसको नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं, और एक गंभीर समस्या होते जा रही है। आप सभी को मैं ये बताना चाहूँगा कि इस कीट की पहचान या इस समस्या का निदान के पूर्व आपको ये मेरी बात बड़े ही ध्यान से सुनना पड़ेगा कि इसके लक्षण, पत्ती मोड़क या लपेटक या आपके तना छेदक के लक्षण पहले ही दिखाई देते हैं। अगर आपके खेत के परिक्षेत्र में सफ़ेद कलर की अगर मक्खी कहना चाहिए या कीट उड़ रही है, तो मान के चलिए कि आपके खेत पे पत्ती लपेटक का प्रभाव होने वाला है। किसान भाइयों, पत्ती लपेटक कीट जो मक्खी है, ये सबसे पहले आपके फसल के, धान फसल के पत्ती पे आती है और उस पे अंडा दे देती है। अंडा देने के कारण फलस्वरूप पत्ती में लार्वा उत्पन्न होती है। अब चूंकि धान का फसल का पत्ती काफ़ी हरा रहता है, अब लार्वा उत्पन्न हो जाने के बाद क्या करता है कि वह लार्वा पत्ती के क्लोरोफिल को, जो हरापन, हरित लवक रहती, हरापन रहता है, क्लोरोफिल रहता है, उसे खाने लगती है, जिसके कारण फलस्वरूप आप देखेंगे कि आपके धान के पत्ती में सफ़ेद रंग की रेशें या धारी नुमा दिखाई देने लगता है, जो कि एक बहुत बड़ी पहचान है कि आपके खेत में या परिक्षेत्र में लीफ फोल्डर, या कहना चाहिए पत्ती लपेटक का प्रयोग या कीट का प्रभाव दिख रहा है। याद रखिएगा, ये जब थोड़ा सा परिपक्व अवस्था में जाने लगता है तो एक सुंडी नुमा इसकी आकार हो जाती है, जो आपके पत्ती को खुरचने लगती है, खाने लगती है, काटने लगती है, जिससे उसकी हरापन, है ना, क्लोरोफिल खत्म हो जाता है और आपके पत्तियों में सफ़ेद धारियाँ, या कहना चाहिए कि एक धारी या धागा नुमा खुरचन नजर आता है। अगर हम इसका नियंत्रण नहीं करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि जो अंडे हैं, है ना, जो मक्खी के या कीट के जो अंडे हैं, वो फसल के भूमि पे
गिर जाती है, जिसके कारण फलस्वरूप क्या हो जाता है कि ये गिरने के बाद ये पत्ती के पौधे के तने के में आक्रमण करता है। अंडा गिरने के बाद वो कहीं न कहीं रुक जाता है या ज़मीन पे गिर जाता है या पौधे के तने पे आकर के आक्रमण करना चालू होता है। और किसान भाइयों, यही आपका तना छेदक है। लीफ होल्डर से चालू हुआ है, आपका पत्ती लपेटक से कीट से चालू होकर के उन्होंने सबसे पहले जा करके पौधे के पत्ती में अंडा दिया। अंडा देने के बाद वो एक आकार लेकर के एक आपके पत्ती जो हरी पत्ती है उसको धीरे धीरे नष्ट कर रहा है, उसकी क्लोरोफिल को ख़त्म कर रहा है। और अगर हम नियंत्रित नहीं करते हैं तो वो नीचे आता है, ज़मीन पे गिरता है और इसी बीच तना में चढ़ करके वह आक्रमण करता है और इसी का अगला रूपांतरण ही तना छेदक कहलाता है, स्टेम बोरर कहलाता है। और ये जब आपके फसल के पत्ती में रहता है तो ये एक बहुत ही अच्छा कार्य करता है। आप इसको अध्ययन कीजिएगा, इसको खोजने का प्रयास कीजिएगा। ये जब पत्ती में स्टेम में आ जाता है ना तो एक उस पर जाली नुमा आकर्षण बना लेता है, एक घर बना लेता है और उससे फिर वो कुरेद करके खाना शुरू कर देता है पत्ती के क्लोरोफिल को। और इससे क्या होता है कि आपका जो गोप अवस्था रहता है, मतलब फसल का जो धान की बाली है यहाँ पे जो रहेगी वो गोप रहता है, उसे काटता है, जिससे बड़े आसानी से अपन ऐसे खींचते हैं, है ना, बाली को ऐसे खींचते हैं तो निकल आती है, देखे होंगे। तो ये गोप को काट देता है और क्या करता है, ये पत्ती के क्लोरोफिल को तो खा ही रहा है, उसके बाद ये इसी क्रम में अगर हम नियंत्रण नहीं करेंगे तो एडल्ट हो जाएगा और अपना जीवन चक्र को पूरा करता है। तो एक बहुत बड़ी समस्या है किसान भाइयों। ये किसान भाइयों, अब मैं इसकी रोकथाम के ऊपर चर्चा करता हूँ। मैं टेक्निकल नाम बता रहा हूँ। मान लीजिए आपके खेत में पंखी नुमा कीट, जिसे हम पत्ती लपेटक कहते हैं, अगर ये लगी है और शुरुआती अवस्था है ना, तो इसको हम कंट्रोल करने के लिए लेमडा साइलोथ्रिल करके आता है जो 9.5% जेडसी रहता है और इसी पे हम थायोमिडान का कॉम्बिनेशन 100 ml प्रति एकड़ के भाव से दोनों को अगर हम छिड़काव करते हैं तो ये जांचा परखा है, बहुत अच्छा है। आप इसको उपयोग करिए और इस कीट से को आप फैलने से रोक सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब मैं बात करूं तना छेदक की, तो ये भी बहुत ज़्यादा प्रभावकारी रहता है खेत को और फसल की जो क्या कहना है बढ़वार रोक देता है, उत्पादन में बहुत ज़्यादा प्रभाव करता है। तो इसके रोकथाम के लिए फ्लूबेंडामाइट 39.35% SC का प्रयोग करते हैं। 40 ml प्रति एकड़ के भाव से हम इसका उपयोग कर सकते हैं और ये फेम के नाम से बायर कंपनी का आता भी है और इसका हम बहुत ही अच्छे ढंग से, प्रभावी ढंग से इसका प्रयोग कर सकते हैं। तना छेदक की ही अगर बात करूं तो इसके लिए दूसरा मॉलिक्यूल है हमारे पास, कार्टाफ हाइड्राक्लोराइड। कार्टाफ हाइड्राक्लोराइड 50 SP 250 ग्राम मात्रा और इसके साथ में हम इमाबैक्टिन बेंजोएट 100 ग्राम ले करके इसका घोल बना करके इसका नियंत्रण कर सकते हैं और ये काफ़ी दिनों तक चलता है। ये तकरीबन 15 महीना दिन, 1.5 महीना, 2 महीने तक भी इसका प्रभाव रहता है। तो ये भी एक कारगर आपका कीटनाशक है, इसको प्रयोग करिए। एक अलग कॉम्बिनेशन की बात करूँ तो मैं क्लोरएंट्रानिलिप्रोल करके आता है, इसको अपन 60 ml की मात्रा ले सकते हैं और इसके साथ ही हम जो पहले बताया था पत्ती लपेटक में लेमडा साइलोथ्रिल है ना, ये 9.5%, ये दोनों का कॉम्बिनेशन भी इसके रोकथाम के लिए काफ़ी फायदेमंद और कारगर है। तो ये तो थी टेक्निकल बातें और कुछ पहचान मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन अवश्य दबाइए ताकि मैं कोशिश करता रहूं और प्रयास करता रहूं कि मैं आपको समय समय पर धान से संबंधित या अन्य प्रकार के फसल से संबंधित जो भी कीट व्याधि की समस्या आती है या खाद के ऊपर या किसी भी ऐसे अवस्था के ऊपर अगर ऐसा महसूस होता है तो आप मुझे मेल के माध्यम से ashok98prasad@gmail.com आप मेरे को मेल कर सकते हैं
तो मैं प्रस्तुत था आपके सामने कृषि विशेषज्ञ अशोक प्रसाद। थैंक्स अ लॉट टू एवरीवन।